Hello everyone. Today I am going to explain the Minnesota Multiphasic Personality Inventory जिसको हम MMPB कहते हैं। ये टेस्ट जो है वो स्टार्क आर हाथवे एंड जेसी मिकलिनी ने 1943 में डेवलप किया था। ये मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट है जो यूज़ होता है, साइंटिफिकली वैलिडेटेड है एंड क्लिनिकल पर्सनैलिटी टेस्ट है साइकोलॉजी में। MMP को डिज़ाइन किया गया है पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा स्ट्रक्चर, साइकोपैथोलॉजी और इमोशनल फंक्शनिंग को एक्सेस करने के लिए। ये टेस्ट जो है ना वो मदद करता है आइडेंटिफाई करने में हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को, पर्सनैलिटी, हमारी डिसऑर्डर्स को और बिहेवियरल टेंडेंसी। ये टेस्ट जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकाइट्रिक एवेलुएशन, काउंसलिंग, फोरेंसिक असेसमेंट और रिसर्च में यूज़ होता है। MMPI ना जो पर्सनैलिटी के मल्टीपल डिमेंशंस को मेजर करता है एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को मेजर करता है स्टैंडर्डाइज्ड स्केल्स को यूज़ करते हुए। ये एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन एरिया है, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल जो है ना क्वेश्चंस के आंसर्स करता है अपने बिहेवियर, अपनी फीलिंग्स और एटीट्यूड्स को देखते हुए। जो ओरिजिनल MMP है उसमें 556 आइटम्स होते हैं, जबकि MMPI-2 और MMPI-2 RF अपडेटेड वर्जन है। MMPI का मेन मकसद यही है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, इमोशनल प्रॉब्लम्स को और पर्सनैलिटी पैटर्न्स। MMPI जो की एडमिनिस्ट्रेशन है वो केयरफुली डन होनी चाहिए। इंडिविजुअल को हम कंफर्टेबली और डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में बिठाएंगे। एग्जामिनर उसको प्रोवाइड करेगा MMPI टेस्ट बुकलेट, एक पेंसिल और पेपर, और फिर एग्जामिनर उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि ये आप स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। इसमें हमने अपने सोचे, अपने फीलिंग्स, अपने बिहेवियर के बारे में बताना है। हर स्टेटमेंट का हम ट्रू और फॉल्स में जवाब देंगे। इस पे डिपेंड करता है कि जो आप पे कैसे अप्लाई करता है, वो इंडिविजुअल जो है खुद पढ़ के ट्रू फॉल्स का जवाब देगा। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल जो है वो सारे आंसर्स करेक्टली दे और कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करे। देयर आर नॉट राइट और रॉन्ग आंसर्स, ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज आर क्रूशियल। ये MMPI-2 है ना जो 60 से 90 मिनट्स लेता है कंप्लीट होने में। एग्जामिनर जब इंडिविजुअल कर रहा होगा तो एग्जामिनर उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेगा, जैसे कि फैटिग्यू या फिर उसको हेजिटेशन हो रही हो या कन्फ्यूजन हो रही हो। कंप्लीट करने के बाद एग्जामिनर टेस्ट कलेक्ट करेगा और आंसर शीट स्कोरिंग के लिए। अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल से ये फिल कराते हैं, उसके बाद हम स्कोरिंग करेंगे। तो हमने ये इंडिविजुअल से फिल करा लिया, अब हम इसकी स्कोरिंग करेंगे। अब हमने इसकी स्कोरिंग भी कर लिया। जो MMPA का स्कोरिंग प्रोसीजर है ना वो डिटेल्ड है और स्टैंडर्डाइज स्केल्स यूज़ करता है। ईच आइटम असाइंड है स्पेसिफिक क्लिनिकल वैलिडिटी और कंटेंट स्केल्स से। इसकी मेन टाइप्स में इंक्लूड है वैलिडिटी स्केल्स, क्लिनिकल स्केल्स और कंटेंट स्केल्स। वैलिडिटी स्केल्स डिटेक्ट करते हैं रिस्पॉन्स स्टाइल्स, एग्जेगरेशन और मिनिमाइजेशन को। क्लिनिकल स्केल्स मेजर करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, जैसे कि डिप्रेशन, हिस्टेरिया, पैरोनिया, शिजोफ्रीनिया, हाइपोमैनिया, फाइजेस्थैनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन। कंटेंट स्किल्स असेस करते हैं स्पेसिफिक एरियाज को, जैसे कि एग्जाइटी, एंगर, फैमिली प्रॉब्लम्स और वर्क डिफिकल्टीज। ईच रिस्पॉन्स जो है ना वो स्कोर किया जाएगा MMP के स्कोरिंग की उसके मुताबिक। रा स्कोर्स कन्वर्ट किया जाएगा स्टैंडर्डाइज टी स्कोर्स में। टी स्कोर्स टिपिकली हैव अ मीन ऑफ 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। हाई स्कोर्स ऑन अ क्लिनिकल स्टेट इंडिकेट करेंगे पोटेंशियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को उसी एरिया में। वैलिडिटी स्केल्स हेल्प करेंगे एग्जामिनर को डिटरमाइन करने में कि टेस्ट के रिजल्ट्स एक्यूरेट है या बायस्ड है। उसके बाद इसके रिजल्ट्स और इंटरप्रिटेशन। MMP के रिजल्ट्स जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं कंप्रिहेंसिव प्रोफाइल ऑफ पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। हाई स्कोर्स होंगे अगर स्पेसिफिक क्लिनिकल स्केल्स में, वो इंडिकेट करेंगी प्रेजेंट सर्टेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि हाई डिप्रेशन स्केल पॉसिबल का मतलब है पॉसिबल डिप्रेसिव टेंडेंसीज है। हाई हिस्टीरिया स्केल का मतलब है पॉसिबल सोमैटिक और इमोशनल एक्सप्रेशन है। हाई पैरासोनिया स्केल का मतलब है पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट और सस्पिशियस है। उसके बाद हाइपस्थीनिया का मतलब है एग्जाइटी और ऑब्सेसिव टेंडेंसी।
हाई शिज़ोफ्रेनिया का मतलब है अनयूजुअल थिंकिंग और इमोशनल डिस्कनेक्शन है। इंटरप्रिटेशन मस्ट ऑलवेज कंसीडर वैलिडिटी स्केल्स टू इंश्योर रिस्पॉन्सेज आर एक्यूरेट। एमएमपीए के रिजल्ट साइकोलॉजिस्ट की मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने में पर्सनैलिटी ट्रेट्स, सक्सेस, इमोशनल एडजस्टमेंट प्लान, थेरेपी और काउंसलिंग। एवेलुएट करेंगे रिस्क फैक्टर्स और मेंटल हेल्थ कंडीशन को। कंक्लूजन में हमारे पास ये है कि एमएमपीआई इज़ कम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल पर्सनैलिटी टेस्ट है जो एक्सेस करता है हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को, हमारी इमोशनल फंक्शनिंग को और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, एक्यूरेट स्कोरिंग एंड केयरफुल इंटरप्रिटेशन जो हमें प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स फॉर क्लिनिकल काउंसलिंग और फोरेंसिक पर्पजेज़ के लिए। थैंक यू।